Hey all, this is Lavi, your study buddy. In this video, I will be solving the complete section B. If you have not watched the section A video, just go through it. I will add it in description. So now let's check out the first question of section B, that is question 21, A part. The AP 8, 10, 12 dash dash has 60 terms. Find the sum of last 10 terms. So ये आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन है AP का. So सॉल्व करते हैं इसमें. देखो हमारा सॉल्व करते हैं. पहले हमें दे रखा है ए. ए क्या दे रखा है हमें? ए की वैल्यू है हमारे पास 8 और कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस रहेगा 10 - 8 दैट इज़ 2 और हमारे पास दे रखा है एन. नंबर ऑफ टर्म्स है 60. ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये सब हमारे पास हैं तो इसको सॉल्व करते हैं. 8 प्लस एन माइनस 1 दैट इज 60 - 1 59 इंटू डी दैट इज़ 2. सॉल्व करते हैं. 8 प्लस सॉल्व करके आएगा 118 और ये को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 126. हमारे पास ए एन की वैल्यू आ गई है. अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स. लास्ट 10 टर्म्स है तो फिर हमें फाइंड करना है 10th टर्म फ्रॉम लास्ट. 10th टर्म फ्रॉम लास्ट कैसे होगी? तो देखो अब हम इधर देखो 60 है. 60 से पहले ये 59 होगा, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52 एंड 51. देखो ये हमारी 10th टर्म होगी लास्ट फ्रॉम लास्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9th टर्म और ये होगी 10th टर्म, है ना. यहाँ से लेके ये हमारी 10th टर्म होगी फ्रॉम लास्ट. देखो मतलब हमें फाइंड क्या करना है? फ्रॉम लास्ट दैट इज़ A51. A51 कैसे फाइंड करेंगे हम? A प्लस 50 इंटू डी, राइट. इसके लिए A क्या होगा? A 80 होगा प्लस 50 इंटू डी. 50 इंटू डी कितना है? 2. कितना होगा? 8 प्लस 100 दैट इज़ 108. A51 आ गई हमारे पास 108. अब देखो 51 टर्म हमने लास्ट से निकाल लिया है. A51 जो कि 108 आ गई है. अब लेकिन जब हम सब निकालेंगे लास्ट 10 टर्म्स का तो उसके लिए हमारा स्टार्टिंग टर्म A क्या होगी? जो 51 टर्म है ये उसके लिए A बन जाएगी. फिर हमारा इस केस में सम निकालने के लिए A हो जाएगा 108. A51 आई है हमारे पास 108. अब यहाँ से भी चलेगी हमारी 108. हमें लास्ट 60 टर्म्स तक निकालना है, लास्ट 60 टर्म से. फिर इसके लिए हम सम ऑफ 51 टर्म्स निकालेंगे, लास्ट 10 टर्म्स. लास्ट 10 टर्म्स के निकालें तो ये सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स S10 होगा. इस केस में हमारे पास क्या होगा? पहले देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है. सम का फॉर्मूला क्या होता है? SN = n/2 A प्लस AN, क्योंकि हमें AN पता है. AN हमने अभी फाइंड करी है दैट इज़ 126. फिर इस केस में N क्या है? 10. फिर सॉल्व करते हैं. 10/2 A क्या है? ये हमारा A है इक्वल्स टू A 108 प्लस 126 इक्वल्स टू 5 इंटू इनको जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 234 और इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 1170. सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स कितना हो जाएगा? 1170. ओके. ये होगा हमारा फर्स्ट A पार्ट का आंसर. अब B पार्ट है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ AP. इसमें हमें गिवन क्या है? पहले गिवन लिख लेते हैं. A = 6 है. कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 13 - 6 दैट इज़ 7. और क्या गिवन है हमारे पास? AN भी हमें दे रखा है 230. पहले इसमें हम निकाल लेते हैं N क्या होगा. ओके. फॉर्मूला सेम लगेगा. AN = A प्लस N - 1 इंटू डी. ये क्या है? 230. AN कितना है? 230 = 6 प्लस
n नहीं पता, d कितना है 7। सो इसको फर्दर और कैसे ले सकते हैं, 6 + 7n - 7, राइट। सो 230 = 7n - 1। सो 2 इधर ये +1 हो जाएगा आके, 231 = 7n। सो इधर से हम n क्या निकाल सकते हैं, n = 231/7। इसे कट कर लेते हैं, 7 3 = 21, सो 21 और 3 7 = 21। सो n आ गया हमारे पास = 37। ओके, अब देखो हमारे पास मतलब टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स हैं हमारे पास 37। अब मिडिल टर्म निकालनी है, तो ये देखो ये 37 क्या है, ये एक ऑड नंबर है, तो हम इसे मिडिल टर्म में ऑड नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्या होता है, ऑड टर्म के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं n + 1/2th टर्म, राइट। तो देखो 37 + 1/2, गाइज यहाँ पे 37 नहीं 33 आएगा, बिकॉज इसको जब काटेंगे तो हम क्या होगा, 231 7 3 = 21, ये 21 7 3 ये भी 33 लिखने वाली थी, ये 33 है। ओके 33 हमारे पास टोटल टर्म 33 हैं, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये 33 + 1, सो 34/2 हो जाएगा, 34/2 दैट इज़ 17। सो ऑड टर्म कितनी हो गई हमारे पास, 17th टर्म। ओके, सो अब देखो, अब हमें 17th टर्म निकालनी है। सो A17 कैसे निकालेंगे, a + 16d, राइट। a कितना है 6 + 16, d कितना है 7। सो 6 + e कितना होगा, 16 7 = 112। सो A17 कितना आ गया हमारे पास, हम प्लस करेंगे तो 118। 17th टर्म क्या होगी हमारे पास, 118। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन 22। if sin a + b and cos a sin a + b = 1 and cos a - b = √3/2 और a b की कंडीशन दे रखी है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, हमें a और b की वैल्यू बतानी है। ओके, सो देखो फर्स्ट कंडीशन एज इट इज़ लिख लेते हैं पहले, sin a + b = 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, अब साइन के टेबल में 1 कब आता है, sin 90 = 1 होता है, तो sin 90 लिख लेंगे इसको, राइट। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a + b कितना बचेगा, 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब नेक्स्ट पार्ट ऐसे सॉल्व करते हैं, cos a - b = कितने रखा है, √3/2। अब cos के टेबल में √3/2 कितने टाइम्स आता है, cos 30, राइट, cos 30 होता है। सो यहाँ से a - b cos से कौन कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 30 डिग्री। सो ये 2 इक्वेशंस हो चुकी है हमारे पास। अब इन्हें सॉल्व करना है, अब इन्हें आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। सो कैसे लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2। आई विल बी सॉल्विंग इट बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, क्योंकि वही सबसे ईजी है, जो आपने पेयर ऑफ लीनियर वेरिएबल्स में पढ़ा होगा, उसी से मैं सॉल्व कर रही हूँ। आपको जैसे सही लगता है वैसे कर सकते हैं, बट ये वाला ईजी होता है, आपको पता ही होगा। सो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट साइन, सो 2a = कितना रहेगा, 120 डिग्री। तो इधर से a की वैल्यू कितनी रहेगी, 60 डिग्री। a की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब इसको मैं पुट कर देती हूँ इधर फर्स्ट वाली में। सो 60 डिग्री + b = 90 डिग्री। तो इधर से b कितना आ जाएगा, 90 - 60, दैट इज़ b की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री। सो दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। सो गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से देखना है। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली अबाउट दिस क्वेश्चन, ओके।
देखो, if A, P and DQ are medians of the triangles ABC and DEF respectively, where ABC triangle is similar to triangle DEF, then prove that AB upon DE equals to AP upon DQ. तो देखो, ये सिमिलर का साइन है और ऐसा वाला जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट का होता है, ये सिमिलर का है, राइट? पता होगा आपको। तो देखो, पहले क्या करते हैं, जो इसने बोला है फिगर बना लेते हैं, क्योंकि फिगर के बिना कुछ नहीं समझ आने वाला है। तो देखो इधर AP एंड DQ और मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला काम जो समझ आ रहा है वो करो, दो ट्राइंगल बना लो जो आपस में सिमिलर हैं। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। A, B और C, ट्राइंगल A, ये कौन सा है? D, ये D है, सॉरी DEF। और क्या दे रखा है? मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। मीडियंस मतलब आपस में डिवाइड करेंगे अब इक्वल, सो मीडियन ड्रॉ कर लेता है। दो मीडियन है, इधर वाले का मीडियन ये AP होगा और ये क्या होगा? DQ। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ एक बार। ये P है और ये Q है, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। देखो अब हमें पता है ये सिमिलर है, तो सिमिलर के लिए हमें क्या, पहले हम आगे सॉल्व करेंगे पूरा। पहले मैं आपको ओरली बता देती हूँ हमें एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। तो देखो ये सिमिलर है, तो फिर मतलब इनकी साइड के रेशो सेम होंगे, दैट AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF, ठीक है। बट प्रूफ ये नहीं करना, प्रूफ करना है AB अपॉन DE इक्वल्स टू AP अपॉन DQ, राइट। सो फिर देखो अब ये क्योंकि मीडियन है तो मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी और ये साइड इक्वल होंगी आपस में, राइट। सो फिर इस सब का हम यूज़ करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। गिवन क्या है हमें? BP इक्वल्स टू PC। रीज़न क्या लिखना है? एज P एज अ मीडियन, ये मीडियन पूरा लिख लेना, ओके। और क्या दे रखा है? EQ इक्वल्स टू QF एज Q इज़ अ मीडियन, ठीक है, ये लिख लेना साथ में। और क्या दे रखा है? गिवन तो हमें इतना ही है, मीडियन भी गिवन है। अब फिर लिखना है आपको नेक्स्ट स्टेप टू प्रूव, ये सब लिखना है आपको, एक नंबर होता है इनका, ठीक है। टू प्रूव में क्या लिखेंगे? देखो टू प्रूव में लिख लेना डायरेक्ट एज इट इज़, ये वाली लाइन लिख देना, ठीक है। टू प्रूव करना है हमें दैट AB अपॉन DE इक्वल्स टू AP अपॉन DQ, ओके। चलो अब बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ कैसे करेंगे? सो देखो प्रूफ करने के लिए बहुत ईजी है। यहाँ पे गिवन में हमें और भी दे रखा है क्या, दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। सो इसी को अब हम यूज़ करेंगे प्रूफ के लिए। सो देखो ट्रायंगल हो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। सो इधर जो भी जितने साइड के रेशो है सब लिख डालो। पहले देखो जो इम्पोर्टेंट है वो लिखो जिसमें ये साइड आ रही हो, ये मीडियन वाली, ठीक है। देखो AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF। सो देखो BC को हम क्या लिख सकते हैं, और BP प्लस ऑफ PC, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। इसको मिला के BC बन रही है, BP प्लस PC। और एज इट इज़ इसको EF को भी क्या लिख सकते हैं, EQ प्लस ऑफ QF। और देखो BP प्लस PC, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ BP लिख सकती हूँ मैं ये, हाँ। और इसको ट्वाइस ऑफ EQ लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। ऊपर हमने गिवन में लिखा है क्योंकि मीडियन दे रखा है हमें, तो ये दोनों इक्वल है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें? AB अपॉन में DE, इसको एक्सटेंड करके लिखा था ना हमने ये,
तो ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, बी पी अपॉन ऑफ ई क्यू. सो फ्रॉम हेयर हम क्या कह सकते हैं, दैट कैन वी से द ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई क्यू. देखो कह सकते हैं ना, राइट. सो ये ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी पी अपॉन ए क्यू है. सो हम क्या कह सकते हैं इससे हमें क्या मिला, दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, राइट. देखो इधर, क्योंकि ए बी अपॉन में डी ई इक्वल्स टू बी पी अपॉन में ई क्यू है, तो फिर हम कह सकते हैं दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, राइट. वाई क्यों कह सकते हैं हम, एज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, राइट. सो नाउ देखो, नाउ इन ट्रायंगल, अब देखो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल कौन सा, दूसरा कौन सा है, डी ई क्यू, ट्रायंगल डी ई क्यू. इसमें देखो साइड एंगल साइड लगा सकते हैं इसमें हम. साइड एंगल साइड कैसे, देखो ए बी अपॉन ऑफ डी ई इक्वल्स टू बी पी अपॉन ऑफ ई क्यू. ये तो हमने इधर देख लिया अभी, है ना. और एक एंगल सेम हो गया इनमें. और क्या सेम है, और कुछ सेम है. देखो अभी हमने प्रूफ किया है दैट ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी पी अपॉन ए क्यू. ये दोनों साइड्स का रेशो सेम है. सो साइड और साइड, और बीच में एंगल बी एंगल ई के इक्वल है. सो बाय साइड एंगल साइड कैन वी से दैट ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई क्यू. ये हम कह सकते हैं, राइट. सो इससे हम कह सकते हैं बाय एस पी एस टी हम कह सकते हैं दैट ए बी अपॉन, हमें क्या चाहिए, डी ई तो चाहिए, इक्वल्स टू, और क्या है नेक्स्ट, एक मिनट, ए पी अपॉन डी क्यू, ए पी अपॉन डी क्यू, राइट. दैट ये और ये का इसका रेशो इसके और इसके इक्वल है. ओके, सो हैंस प्रूव्ड. क्वेश्चन 24 का ए पार्ट क्या है, अ हॉर्स, अ काउ, अ गोट आर टाइड ईच बाय ropes of length 14 meter at the corners A, B and C respectively of a grassy triangular field ABC with sides of length 35 meter, 40 meter and 50 meter. Find the area of grass field that can be grazed by them. ओके, सो पहले चलो ये ट्रायंगुलर बना रहे हैं ना, ट्रायंगुलर फील्ड, तो फिर ट्रायंगल से बना लेते हैं एक ट्रायंगल. देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है. ओके, यहाँ पे मान लेते हैं हॉर्स को ए से डिनोट कर देती हूँ मैं. ये बी है काउ और ये गोट है सी, ठीक है. देखो अब इसमें लेंथ की सब रोप्स की लेंथ कितनी है, 14 मीटर, 14 ये 14 ये 14 ये, ठीक है, वो तो ठीक है. लेकिन मैं आपको बताऊँ इसमें जो लेंथ रखे हैं 35 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, इसमें इनका कोई काम नहीं है. ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. इसमें कोई यूज़ नहीं होने वाला है क्वेश्चन में. इन लेंथ का कुछ भी यूज़ नहीं होगा. सो देखो क्या करें, ईच बाय रोप्स ऑफ लेंथ 40 मीटर द कॉर्नर्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड ए बी सी साइड्स इतना. फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट ग्रेस. एरिया बताना है हमें कि ग्रास फील्ड कितना ये ग्रेस कर सकती है. तो देखो एरिया, इनका एरिया मतलब इसके आसपास ऐसे एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, ठीक है, कितना ही ग्रेस करेंगे. सो ये सब ग्रेस कर रही हैं. इनका एरिया क्या बन रहा है, एरिया ऑफ इनका सेक्टर ही बन के जा रहा है. तो फिर एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें नहीं पता थीटा कितना है, हमें एक का भी थीटा नहीं पता क्योंकि इसमें गिवन ही नहीं है, तो हमें क्या नहीं पता, ठीक है. लेकिन हमें इतना पता है इन सबका थीटा अलग अलग है. जब थीटा नहीं पता तो मतलब सबका थीटा अलग अलग है. सो इसका थीटा 1 ले लेते हैं, इसका थीटा 2 ले लेते हैं, थीटा 2
3 लेते हैं। बट हमें एक चीज़ पता है कि ट्रायंगल में, क्योंकि ये तीनों ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं, ठीक है, ये तीनों एनिमल्स क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। और ट्रायंगल में सब एंगल्स का सम मिला के कितना होता है, 180 डिग्री। सबका सम 180 डिग्री होता है। और ये ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया, बट हमें तो नहीं पता ट्रायंगल की शेप क्या है। वो तो ऐसे भी हो सकती है, स्केलन बन सकता है, राइट एंगल बन सकता है, आइसोसेलेस कैसे बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, राइट। ये तो हमने एज्यूम कर लिया है कि ऐसा बन रहा है, लेट बी कि ऐसा बना है। सो देखो, क्योंकि सबका एंगल्स सेम, सब एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो सबकी रेडियस सेम है ना। तो फिर और थीटा सबका अलग अलग है, तो क्या कर सकते हैं हम, देखो पाई आर स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू में θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, क्योंकि सबको ऐसे अलग अलग करके सबको प्लस ही तो करते हैं एरिया करके। आप एरिया प्लस सबको प्लस करते, तो मैं सबको सेम साथ में लिख लिया। क्योंकि आप क्या लिखते हैं कि मेरा पहले ए का कितना है, θ1 अपॉन θ1 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, फिर θ2 का ऐसे लिखते हैं, फिर θ3 का भी ऐसे लेते हैं। मैं सबको प्लस करके साथ में लिख लिया। अब ये हमें पता है ये 360 डिग्री है, इन सबका सम मिला के कितना होगा, 180 डिग्री, राइट। इस वजह से कैंसिल कर दो, तो रहेगा 2। और देखो पाई की वैल्यू ले लेते हैं 22/7, नीचे 1/2 ऐसे चल ही रहा है। और आर कितना है, 14 मीटर, सबकी 14 है, 14 इंटू 14, चलो कैंसिल करो, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा। अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कितना करके आएगा, 22/14 ज़ा 8 8, ये 1 2 8। सो कितना आ रहा है, एरिया सबका आ रहा है कितना, 308 मीटर में दे रखा है, मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इजी था। अब इसका और वाला और क्या दे रखा है, दैट फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय कॉर्ड्स सबटेंडिंग एट एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। सो देखो, इसमें हमें मेरे सेगमेंट का एरिया बताना है। चलो वो ठीक है, चलो हमें मेरा सेगमेंट फाइंड करना है। पहले हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला क्या होता है उसका, थीटा अपॉन ऑफ 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, राइट। एंगल कितना दे रखा है, थीटा 90 डिग्री, 90 अपॉन 360 इंटू पाई 22, इसको चलो पाई को अभी ऐसे रहने दो। और रेडियस कितना है, 5 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू हाइट कितनी है। अब देखो सर्कल की रेडियस दे रखी है, मतलब ये सर्कल की रेडियस है और 90 डिग्री है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो जो रेडियस होगी सर्कल की, वो इसकी हाइट भी होगी, मतलब हाइट और बेस दोनों सेम है, 5 इंटू 5, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। 9 4 36, तो ये कितना आएगा, 5 5 25/4 पाई माइनस ये कितना है, 25/2। ये तो आ गया है हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे, टोटल एरिया में से, मतलब सर्कल के एरिया में से, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, चलो फाइंड करते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस कितना, 25/4 पाई माइनस 25/2। इसे सॉल्व करो, पाई को तो ऐसे रहने दो, रेडियस 5 इंटू 5 माइनस 25/4 पाई प्लस 25/2, 25 माइनस 25/4 पाई प्लस 25/2 इक्वल्स टू क्या, सॉल्व कर लेते हैं। इट इज़ 4 इंटू, ये इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 25, दैट इज़
100 पाई माइनस 25 पाई प्लस 25/2 कितना आएगा 75 पाई बाई 4 प्लस 25/2। ठीक है, सो यही होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC are of lengths 10 cm and 8 cm respectively. Find the lengths of the sides AB and AC if it is given that arc of triangle ABC area of triangle ABC equals to 90 cm square। ठीक है, सो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है ABC जिसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है जिसकी रेडियस क्या है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर। सो दैट सेगमेंट्स क्या है BD और DC और ऑफ लेंथ। BD की लेंथ कितने हैं देखो, जो गिवन है ना सब लिखते रहो फिगर में। BD की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और क्या है ये 8 सेंटीमीटर की है DC की, ये है 8। अब देखो ये सर्कल के बाहर बना है तो ये टेंजेंट की तरह काम कर रहा है ना, और टेंजेंट्स इधर से भी टेंजेंट इधर से भी टेंजेंट है, तो वो टेंजेंट से सबकी लेंथ इक्वल होती है आपस में। तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, है ना। लेंथ ऑफ साइड ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है हमें, दैट इज़ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा पूरा ट्रायंगल है ये कितने ट्रायंगलों से मिलके बना है। देखो ये हमारा पूरे 3 ट्रायंगल से मिलके बना है। एक तो ये वाला ट्रायंगल है राइट, एक ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास, एक हमारे पास है ये वाला ट्रायंगल, एक है हमारे पास ये वाला ट्रायंगल। पूरे 3 मेजर ट्रायंगल से मिलके बना है ये पूरा बड़ा वाला सर्कल ट्रायंगल सॉरी। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, देखो ये AF और ये AE जो इसकी हमें पता नहीं है तो इसको x मान लेते हैं क्योंकि दोनों भी इक्वल होंगे तो दोनों को x मान लिया। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो पहले फर्स्ट वाला ट्रायंगल कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल OCD इसका लेते हैं, इसका बेस कितना है, बेस कितना है CD और हाइट कितना जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज OD। ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल सेम ही है क्योंकि ये साइड सेम है, तो दोनों सेम है तो इनका अलग अलग ना निकाल के हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 2 से। ठीक है, प्लस अब इधर वाले ट्रायंगल को देखते हैं, तब क्या होगा हाफ इंटू बेस कितना है BD इंटू हाइट दोनों की सेम है OD, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए, है ना। तो हाफ इंटू बेस एक को ले लेते हैं, AF को ले लो या AE को ले लो, किसी भी एक को ले लो क्योंकि बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर रही हैं। सो फिर इसको मैंने ले लिया AF इंटू हाइट कितना होगा जो परपेंडिकुलर तो ये वाले बना रही है राइट। सो कितना होगा OF, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, दोनों सेम है क्योंकि। ठीक है, तो चलो देखो ये वाला है इस वाले पोर्शन के लिए राइट, और ये वाला है इस वाले पोर्शन के लिए, और ये वाली फिगर ये वाला हमने लिखा है इस वाले के लिए। ठीक है, चलो अब हाफ इंटू CD की लेंथ कितनी है 8, OD कितनी है, OD कितना है ये सर्कल की रेडियस जो कि कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्लस हाफ इंटू BD कितने हैं 10 इंटू OD ये फिर से 4 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू AF कितना है नहीं पता x, और क्या है ये OF भी रेडियस है ना, ये इक्वल है ये x है। ओके, OF कितना है ये भी हमारा 4 है और इंटू 2, और एरिया कितना है हमें 90 दे रखा है। ये देखो ये सब ना इक्वल है, थोड़ा फर्क बनानी है बट ये सब इक्वल ही है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, फिर बाद में हमें मिल जाएगी AB और AC की साइड। 8 4 36, ये 10 4 40 प्लस 4x। सो इनको करते हैं 90 इक्वल्स टू 36 प्लस 40 इज़ वॉट 76 प्लस 4x इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 6 26। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी
ये 24 है, ठीक है, 26 लिख दिया गलती से, 24 है। सो 24/4 कितना आएगा, 4 से 24, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, साइड्स ए बी किसको मिला के बना है, ए बी बना है ए ई प्लस ओ बी को मिला के, ओ ए बी प्लस ई बी को मिला के, ई बी को मिला के बना है। और ए ई कितना है, एक्स हमने फाइंड कर लिया है, दैट इज 6, प्लस ई बी कितना है 10, तो ए बी कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। और फिर क्या फाइंड करना है, ए सी क्या है, ए सी मिला के बना है ए एफ प्लस एफ सी को मिला के, ए एफ कितना है, एक्स मिल गया हमें 6, प्लस एफ सी कितना है 8, तो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ओके गाइस, यहाँ जल्दी जल्दी में एक गलती हो गई है, ये 8 4 है ना, यहाँ पे 32 आएगा, 36 ले दिया, 9 समझ के, ठीक है। सो ये 72 हो जाएगा, और ये 90 माइनस 72 दैट इज़ यहाँ पे 18 हो जाएगा, और ये फिर कितना होगा 18/4, 2 2 4, 2 9 18, यह एक्स इक्वल्स टू 4.5 होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 4.5 प्लस 10 इक्वल्स टू 4.5 है, यहाँ पर लिखती हूँ मैं सही से। ए बी कितना होगा, ए बी होगा हमारा 4.5 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना 14.5 सेंटीमीटर। एंड ए सी होगा हमारा 4.5 प्लस 8 इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर। Sorry for the inconvenience guys, this is the right one, okay, thank you. Next visual impaired वाले के लिए है, a circle is inscribed in a right angled triangle ABC, right angle at B if BC equals to 7 cm and AB equals to 24 cm, find the radius of the circle. So ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, चलो कैसे करेंगे इसे, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बिना नहीं समझ आएगा इतने अच्छे से। पहले इंस्क्राइब्ड ना, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, क्योंकि सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल है बी, यहाँ पे राइट एंगल है, ये बी है, ये ए है, ये सी है। देखो बी सी दे रखा है 7 और ए बी दे रखा है 24। सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, दैट इज ये फाइंड करना है हमें। ओके सो देखो क्या करेंगे इसमें, तो सिंपली हम हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगा के निकल जाएगी ए सी की साइड। बट हमें क्या करना है, हमें निकालनी है रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस ऑफ द सर्कल इस वाले केस में कैसे निकलेगा, इक्वल्स टू देखो रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है रेडियस निकालने के लिए, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी डिवाइडेड बाई 2। सो देखो ए बी पता है, बी सी पता है, ए सी नहीं पता, पहले ए सी फाइंड कर लेते हैं। ए सी कैसे फाइंड होगी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर, ये क्या है बाय हाइपोटेन्यूज थ्योरम। ठीक है चलो, ए बी कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होगा फाइंड करते हैं इधर, 24 इंटू 24 प्लस टू 16 4 9 2 8 2 4 this 6 9 8 17 5। सो ये होगा 576 प्लस 49 इक्वल्स टू व्हाट, 9 6 15 7 8 4 12, ये हो जाएगा 625। सो ए सी का स्क्वायर कितना आ गया 625।
अब AC कैसे फाइंड होगी इससे, √625 जो पता ही होगा सबको, दैट्स 25, तो 25 सेंटीमीटर हमारी AC भी आ गई। सो रेडियस में लगा देते हैं बस फॉर्मूला, कैसे करेंगे, AB क्या, AB प्लस BC माइनस AC बाई 2। AB कितना है 24 प्लस BC कितना है 7 माइनस 25 बाई 2। 24 प्लस 7, 7 प्लस 4 दैट इज़ 11, तो 31 माइनस 25 बाई 2, तो ये कितना होगा 6 बाई 2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो हमारी रेडियस आ गई कितनी, 3 सेंटीमीटर। ओके, सो सारे क्वेश्चन हो गए सेक्शन बी के। विजुअली इम्पेयर्ड के भी जितने क्वेश्चन थे सब हो गए हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हमने, कुछ छोड़ा है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट दैट लाइक बटन and also subscribe to my channel, it really helps me. So thank you so much. I'll meet you in the next video with section C. Bye bye.